नमस्कार साथियों, एग्जामगंज के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्लॉक में दो टाइप हम लोगों ने देख लिया था और इसमें एक इम्पोर्टेंट टाइप था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिरर। इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो इसी को आज हम लोग देख लेते हैं कि मिरर पर आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मिरर जो होगा वो या तो वर्टिकल होगा और नहीं तो हॉरिजॉन्टल होगा। कैसे? तो देखिए, मिरर या तो इस रूप में रखा जा सकता है और नहीं तो इस रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होगा ये लंबवत है तो ये वर्टिकल हो गया, और ये क्षैतिज है ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो जो क्षैतिज होता है उसको हम लोग वाटर इमेज भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो तो लंबवत हो नहीं सकता है, इस रूप में तो हो नहीं सकता है, ये क्षैतिज अवस्था में ही दिखाई देता है। तो इसीलिए कभी कभी अगर दर्पण में प्रश्न आता है तो एक वर्टिकल जो होगा वो तो लंबवत हो गया, और क्षैतिज जो होगा वो वाटर इमेज में भी इस रूप में भी आपको प्रश्न दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्टिकल पहले देख लेते हैं कि अगर वर्टिकल मिरर में हो और घड़ी, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये घड़ी है और ये वर्टिकल यहाँ मिरर है, तो इसका इमेज कैसे बन रहा है देखिए। तो वर्टिकल इमेज में होता है क्या कि राइट साइड जो होता है वो लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है, जैसे ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड लेफ्ट की तरफ दिखाई देता है और लेफ्ट साइड जो है वो राइट की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ये राइट साइड है, और इसमें मिरर में देखिए ये किस ओर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है। और इधर लेफ्ट साइड जो है इसको मिरर में देख रहा है तो ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं कि 11 10 9 8 7 इधर है। ठीक है, ऐसे एक प्रश्न देख लेते हैं कि अगर 1 बजकर 20 मिनट हो रहा है, अगर दर्पण में हम लोग देख रहे हैं तो 1 बजकर 20 मिनट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका वास्तविक जो समय होगा वो कितना होगा? तो इस तरह का प्रश्न जब भी आता है वर्टिकल मिरर के लिए, तो कुछ नहीं करना है, इसको सीधे 12 बजे में से आपको घटा लेना है। ठीक है, तो 12 बजे में से 1 बजकर 20 मिनट घटाते हैं। चलिए घटा के देखिए, यहाँ देखिए 12 है, ये 0 0 है, तो इसमें से 1 घंटा निकालते हैं तो ये 60 मिनट हो गया, और यहाँ हो गया 11। ठीक है, तो 60 में से 20 घटाए 40, और यहाँ 11 में से 1 घटाए 10, यानी वास्तविक जो समय होगा वो 10 बजकर 40 मिनट होगा। अगर मिरर में 1 बजकर 20 मिनट दिखाई दे रहा है, ठीक है, मिरर में 1 बजकर 20 मिनट, तो वास्तविक जो समय होगा घड़ी में वो 10 बजकर 40 मिनट होगा। इसको एक बार हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि मिरर में 1 बजकर, चलिए इसी में देख लेते हैं हम लोग, 1 बजकर 20 मिनट हो रहा है। तो 1 बजकर 20 मिनट हो रहा है, तो 20 मिनट है, तो देखिए 6 से कितना ऊपर है, 1 2, तो इधर 6 से 1 2 40 हो गया, यानी 8 पे चला गया। तो ऐसे ही देखिए ना, ये 8 पे आ गया
और ये यहाँ 11 और 10 के बीच होगा। तो 10 और 11 के बीच, चूँकि देखिए 1 घंटा इधर है और इससे आगे है, तो 1 घंटा इधर है और इससे आगे, यानी 10 और ये 40, ठीक है, यानी 10:40 होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि घड़ी में अगर 6 बजे दिखाई दे रहा है, यानी कि घंटा का जो सुई है वो 6 पर है और मिनट का जो सुई है वो 12 पर है, ठीक है। ये वर्टिकल मिरर का हम लोग देख रहे हैं। तो मिरर में जो अगर समय देखा जाएगा तो कितना दिखाई देगा। अब देखिए 12 से ना तो ये इधर है और ना तो ये इधर है, ठीक है, और ना 6 से ये ना तो राइट साइड है ना लेफ्ट साइड है। तो एग्जैक्ट जो समय होगा वो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। ये 12 का 12 पे ही रह गया और ये 6 का 6 पे ही, ठीक है। अब इसको अगर हम 12 पे बनाते हैं तो 12 में से हम लोग कितना घटा देंगे, 6 बज रहा है तो 6 घटा देंगे, तो 0 0 6, यानी 6 बजे का ऐसा समय है कि मिरर में भी वही दिखाई देगा और वास्तविक समय भी वही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ अब यदि 12 बज रहा है, यानी कि घंटा का जो सुई है वो भी इसी पे हो और मिनट का जो सुई है वो भी इसी पर हो, तो ऐसे में अब देखिए, तो ये भी देखिए ना 12 से ये इधर है ना ये इधर है, तो जो मिरर का जो समय दिखाई देगा वो भी 12 बजे का ही दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4:40 हो रहा है। यदि मिरर में अगर 4:40 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, या अगर वास्तविक समय 4:40 हो रहा है तो मिरर में कितना समय दिखाई देगा। ये दोनों प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, अगर वर्टिकल मिरर है तो 12 बजे में से हमको घटा देना है 4:40, इसको घटाइए, इसमें से 1 घंटा निकालिए तो ये 60 मिनट हो गया, तो 60 में से 40 किया 20 मिनट और यहाँ हो गया 11, तो 11 में से 4 गया 7, यानी 7:20 होगा, ठीक है। 4:40 हो रहा है तो देखिए 4 और 5 के बीच में होगा और 40 मिनट हो रहा है तो ये 8 पे होगा, यानी अगर यहाँ देखा जाए तो ये 7 और 8 के बीच में होगा, क्योंकि देखिए 6 से 1 घंटा और फिर इसके बीच में, उस तरह 6 से 1 घंटा फिर इसके बीच में, और ये 6 से 1 2, तो 6 से 1 और 2, अगर यहाँ आते हैं तो देखिए यानी 4 पे हो तो 20 मिनट और 7 और 8 के बीच में हो तो 7 बजता है, यानी 7:20। या प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं और ये आप 12 में से घटा के भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर 10:10 हो रहा है तो पहले हम लोग अगर डायरेक्ट बनाते हैं तो 12 बजे में से क्या कीजिए, आप घटा दीजिए 10:10, और घटाते हैं तो फिर इसमें से 1 घंटा लीजिएगा तो ये 60 मिनट में बदल जाएगा और ये 11 बज जाएगा, तो देखिए 50 मिनट हो गया और ये 11 में से 10 गया 1। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि अगर यह समय 11 बजे हो, 11:40 हो गया, जैसे अगर 11:40 हो रहा है दर्पण में, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो अगर इसको हम 12 बजे में से घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर हाथ से ले लेते हैं तो 1 घंटा में बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11,
तो 20 और ये हो गया आपका 0। तो ये वास्तविक समय कैसे निकालेंगे इसको? तो 20 मिनट ही सिर्फ है, घंटा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर यह 11 बजे वाला समय आ रहा है तो हम लोग 12 में से 9 घटा कर सीधे 24 में से घटा देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 11 बजे का अगर समय आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 24 बजे में से उसको घटा देंगे। तो 24 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिनट में बदल दिए और ये 23 हो गया। ठीक है, ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 2 और 1, यानी 12:20। समझ में आ गया कि यदि अगर 11 बजे से ज़्यादा का समय है तो यहाँ तो चूँकि 0 0 हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, 12 में से 9 घटा के आपको 24 में से घटा लेना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ 10:10 हो रहा है, तो 10:10 हो रहा था, 12 में से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ गया, 1:50। कैसा प्रश्न है कि यदि दर्पण में 10:10 हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, तो 1:50। इसको प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं। यहाँ सामने दर्पण है और यहाँ सामने घड़ी हुई है 10:10। तो पहले मिनट का बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए घंटा का जो सुई है वो 10 और 11 के बीच है। अब 12 से देखिए, 12 से 1 घंटे और दूसरे घंटे के बीच में है, तो उसी तरह 1 घंटे और दूसरे घंटे के बीच में, यानी घंटा का जो सुई होगा वो कहाँ चला गया, यहाँ देखिए 1 और दूसरे के बीच में, यानी यहाँ आ गया, सॉरी इधर 1 और 2, तो घंटा का सुई यहाँ आपका आ गया। मिनट का सुई देखिए इधर 1 और 2, तो इधर से 1 और 2, यानी कहाँ चला गया ये 10 पे। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 के बीच में है तो 1 बजेगा और 10 पे है तो कितना मिनट हो गया, 50 मिनट। ठीक है, यानी इसको हम लोग बेसिकली भी बेसिक के तौर पे भी हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वाटर इमेज के तरफ, वाटर मिरर में। इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, जल प्रतिबिंब भी कहते हैं। वाटर इमेज यानी कोई घड़ी, अगर घड़ी का कोई समय दिखाई दे रहा है और उसके सामने हॉरिजॉन्टल अवस्था में कोई अगर दर्पण रखा जाए या उसको पानी में देखा जाए तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, अगर कोई घड़ी है उसको अगर 2 पार्ट में बांट देते हैं, चूँकि देखिए अगर ये घड़ी वर्टिकल थी तो हम लोग 12 और 6 बेस मान के बना रहे थे कि 12 से कितना इधर है तो उतना इधर जा रहे थे। लेकिन अगर यही घड़ी आपको अगर हॉरिजॉन्टल यदि है तब इसमें प्रतिबिंब जो होगा वो कैसे बनेगा, यानी कि दर्पण को हॉरिजॉन्टल रखा जाए और घड़ी में जो समय है यदि उसका प्रतिबिंबित समय देखा जाए तो वो क्या होगा, या प्रतिबिंबित समय जो है वो दिया हो तो वास्तविक समय क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस जो है वह 3 और 9 मान के बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना ही ऊपर, ध्यान रखिएगा 9 से अगर ये ऊपर की तरफ है तो 9 से नीचे की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, इधर 3 से अगर ऊपर की तरफ है तो इधर 3 से नीचे की तरफ दिखाई देगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर दिखाई देता है और ऊपर वाला नीचे दिखाई देता है, यही ध्यान रखना है। अब देखिए अगर 12 बज रहा है किसी घड़ी में तो 12 बजे कहने का मतलब हो गया कि घंटा का सुई भी 12 पे और मिनट का सुई भी 12 पे, दोनों 12 पे है।
तो देखिए 9 से या 3 से, इधर किधर से भी करेंगे तो ये देखिए 3 से कर रहे हैं तो 1 2 3, 3 घंटा ऊपर है तो 1 2 3, यानी यह कहाँ आ गया। अगर चलिए इसी पे हम देख लेते हैं, दिखाई तो ऐसा ही देगा आपको, ठीक है। तो अगर यह 12 पे है तो अब यहाँ देखिए तो दोनों तो 6 पे आ गया। तो अगर घड़ी में यहाँ 6 है और दोनों सुई इसी पे हो तो समय कितना होता है, 6:30। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ देखिए हॉरिजेंटल है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसका बेस जो होगा वो 3 और 9 होगा, क्योंकि 3 से जितना ही ऊपर होगा जितना घंटा उतना ही नीचे की तरफ होगा। 9 में भी वही कंडीशन है कि 9 से जितना ऊपर होगा तो उतना नीचे, अगर नीचे है तो उतना ही ऊपर, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर 9 से इधर से लेते हैं तो भी वही कंडीशन होगा, यानी 6:30 होगा। यानी कि अगर 12 बज रहा है, जल प्रतिबिंब अगर दिखाई दे रहा है घड़ी का कि 12 उसमें है, तो वास्तविक जो समय होगा वो 6:30 होगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 10:10। तो 10:10 कहने का मतलब कि मिनट का जो सुई होगा वो 2 पे होगा, घंटा का जो सुई होगा वो 10 पे होगा। अब यहाँ देखिए 9 से कितना ऊपर है, 1 10, तो 9 से कितना नीचे आएंगे, 1, तो 9 से 1 नीचे आए तो 8 हो गया। और ये 3 से कितना ऊपर है, 1, तो 3 से 1 नीचे आएगा यानी 4। यानी ये जो समय आपको दिखाई देगा, यानी देखिए ये वास्तव में तो दिखाई तो ऐसे ही दे रहा है, ये हो गया आपका यहाँ पे और ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए तो 8:20 दिखाई दे रहा है इसमें, चूँकि ये उल्टा करके बनाया गया है इसीलिए, जैसे ये एंगल है उसी तरह सेम एंगल यही है, देखिए तो 8:20 इसमें दिखाई देगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4:40। अब यहाँ देखिए 40 मिनट हो रहा है, पहले मिनट बना लीजिए, 8 हो जाएगा और ये देखिए कहाँ आ जाएगा, 4 और 5 के बीच में, ध्यान रखिएगा 4 और 5 के बीच में। अब ये अगर बेस हम लोग 9 और 3 मान के बनाते हैं तो देखिए 9 से कितना नीचे है, 1, तो 1 ऊपर चला गया, यानी घंटा का जो सुई होगा वो 10 बज गया, नहीं मिनट का। तो अगर यह 8 पे और 10 पे चला गया तो 10 पे गया तो मिनट का सुई तो हो गया 50 मिनट। अब देखिए यह 3 से कितना नीचे है, 1 घंटे और दूसरे घंटे के बीच में है, तो इधर जाइए 1 घंटे और दूसरे घंटे के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच का समय हो गया तो 1 बजकर, यानी यह समय जो होगा वो 1:50 होगा। यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब जो है वो समय 4:40 दिखाता है तो उसका वास्तविक जो समय होगा वह 1:50 दिखाएगा, ठीक है। सेम देखिए जैसे ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे ही है, देखिए तो 1 और 2 के बीच में है तो 1 बजेगा और ये 10 पे है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो सेम एंगल है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों एक कन्फ्यूजन होता है बहुत बार कि चूंकि 4 बज रहा है तो 3 से 1 नीचे है, तो चूंकि 4 जो है 3 से 1 ही नीचे ना है तो हम 3 से 1 ऊपर कर देते हैं 2, तो कभी कभी कहीं इसका आंसर 2:50 दिखाई देता है, लेकिन यह जो आंसर होगा वो सही नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि वास्तव में जो होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा 1:50 ये आपका सही आंसर है, जबकि ये गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 3:15। अब यहाँ देखिए, तीन बजकर 15 मिनट का जो समय होता है वो दर्पण में थोड़ा सा इधर होगा, तो वास्तव में इसका जो समय दिखाई देता है, चूंकि हम बेस कितना मानते हैं, 3 और 9 मान के बनाते हैं, तो अगर 3:15 दिखाई दे रहा है तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ भी 3:15 ही दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है, तो 3:15 का जो समय होता है वो हॉरिजॉन्टल मिरर में, यानी जल प्रतिबिंब में, मिरर और वास्तविक दोनों का समय एक ही रहता है, 3:15 ही रहता है। 9:45। अब देखिए 45 मिनट हो रहा है। 45 मिनट कहने का मतलब कि अब यहाँ देखिए, अगर इसका बेस 9 और 3 है, अब यहाँ देखिए 9 से ऊपर है। अब यहाँ जो समय हम लोग देख रहे हैं, यहाँ देखिए सेम एंगल बन रहा है, यहाँ 9 पे है, 9 पे है। घंटा का जो सुई होगा वो 9 और 10 के बीच में होगा, 10 से थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 के जगह अब क्या हो जाएगा, 8 दिखाई देगा, तो 8 से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ जो समय आपको बताना है कि वास्तव में ये समय कितना होगा, 9:45 अगर दर्पण में दिखाई दे रहा है या वास्तविक समय है, तो दर्पण का समय क्या होगा। तो 45 मिनट जो है वो तो 9 पे ही रहेगा, चूंकि 9 पे है ना, ऊपर है ना नीचे है, तो ये 45 मिनट वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए, क्या घंटा का जो सुई है वो 9 पे है, तो क्या यहाँ 9 लिखेंगे, नहीं, चूंकि यहाँ 9 और 10 के बीच था, तो 9:45 हो रहा था, दिखाई दे रहा था यहाँ ऐसे। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं तो यह 9 और 8 के बीच में है। तो 9 और 8 के बीच में अगर है घंटा, घंटे का जो सुई है 9 और 8 के बीच में, तो वो 8 बजता है। यानी यदि प्रतिबिंबित समय 9:45 है, तो वास्तविक जो समय होगा वो 8:45 होगा। या यदि वास्तविक समय 9:45 है, तो प्रतिबिंबित जो समय होगा हॉरिजॉन्टल मिरर में वह 8:45 होगा। लेकिन यही 3:15 में देख रहे थे, तो उसका 3:15 ही आया। ठीक है, लेकिन इसमें आधे घंटे के बाद का समय बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। 30 मिनट के बाद ये जो दिखाई देगा वास्तव में वो एक्चुअल आंसर नहीं होगा। इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि यहाँ देखिए 9 और 10 के बीच है, तो यहाँ 9 और 8 के बीच हो रहा है, तो यानी 9 और 8 के बीच हो रहा है, तो घंटा जो है वो 8 हो जाएगा, और मिनट जो होगा चूंकि 9 पे ही है इसलिए 45 मिनट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7:05 का समय देख लेते हैं। 5 मिनट हो रहा है, यानी कि 1 पे। ठीक है, और 7 बज रहा है। अब देखिए यहाँ 3 और 9,
तो 3 से 2 ऊपर है तो 3 से 2 नीचे आ गया, यानी हो गया अगर 5 मिनट है तो यह कितना हो जाएगा 25 मिनट। देखिए ऐसे देखिए यहाँ 5 है तो 25 हो गया, और यहाँ देखिए 7 पे है तो किस पे दिखाई दे रहा है, ये 11 पे। ठीक है, चूंकि 9 से 2 नीचे है तो 9 से 2 ऊपर चलेगा, यानी कि यह 11:25 का समय दिखाई देगा। अब यहाँ ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हॉरिजॉन्टल में ये इस रूप में है, और इधर से एक पार्ट और इधर से एक पार्ट, और बीच में क्या आता है, इधर 3 और इधर 9। तो 9 से जितना ऊपर होगा वो उतना नीचे आ जाएगा, उसी तरह 3 से जितना ऊपर होगा वो उतना नीचे आएगा, और नीचे होगा तो वो ऊपर जाएगा। इसी तरह इसमें, यानी इसका बेस जो होगा कभी भी अगर इस साइड है तो 9 से कंपैरिजन करेंगे, और लेफ्ट साइड की तरफ, और राइट साइड की तरफ है तो हम लोग 3 से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, बस यही समझना है इसमें। अब 6 बज रहा है, 6 बजे कहने का मतलब कि मिनट का सुई 12 पे और घंटे का सुई 6 पे। अब देखिए इसमें है क्या, 3 और 9। तो यहाँ देखिए 9 से 3 ऊपर है तो 9 से 3 नीचे आएंगे, यानी मिनट का सुई आ गया 6 पे, यानी 30 हो गया। अब यहाँ घंटा का सुई किस पे है, घंटा का सुई है 3 से 3 नीचे है तो ये 3 से 3 ऊपर चला गया, यानी कि घंटा का सुई चला गया 12 पे। यानी यदि प्रतिबिंबित समय यदि 6 बज रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो वास्तविक जो समय होगा वो 12:30 होगा। ठीक है, आशा करता हूँ यह दोनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।